जन्माष्टमी के दिन जरूर पढ़े ये व्रत कथा, बरसेगा धन, दूर होंगे जीवन के सभी कष्ट। जन्माष्टमी व्रत कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। मथुरा की प्रजा उसके शासन में होने वाले अत्याचारों से बहुत दुखी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ कराया। जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने भाई कंस से कहा कि वह उसके पति को न मारे, उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उनको वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मान ली और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष के अवतार बलराम को योगमाया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए ही बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। ठीक उसी समय माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ छोड़ आइए और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आइए। तब भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में रखा और उस सूप को अपने सिर पर उठाकर नंद जी के घर की ओर चल पड़े। उस समय भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए और कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। यमुना नदी उस समय वर्षा के कारण गहरे उफान पर थी, पर उस समय यमुना जी ने भी शांत होकर वासुदेव जी को जाने का मार्ग दे दिया। वासुदेव बालक के रूप में भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ बालक कृष्ण को यशोदा माता के पास लिटाकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, तब वह तत्काल कारागार में कन्या की हत्या करने के लिए आया और उस कन्या को देवकी माता से छीनकर पृथ्वी पर पटकने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान की ओर जाने लगी। तब उस कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। माता यशोदा की वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी।